भागलपुर में घटी घटना ने रेलवे प्रशासन के पूरे सिस्टम को शर्मसार कर दिया है। दरअसल खगड़िया जिले के परबत्ता का एक परिवार कामाख्या से भागलपुर लौट रहा था। इस दौरान सबौर रेलवे स्टेशन पर कुछ बदमाशों ने गेट पर खड़ी बोगी के गेट पर खड़ी एक लड़की से पर्स छीनने का प्रयास किया और इस छिनतई में हाथापाई के बीच लड़की ट्रेन से नीचे गिर गई। इस दौरान उसे गंभीर चोटें आई है और उनका परिवार परिजन लगातार वहां के रेल प्रशासन से आरपीएफ से मदद की गुहार लगाने लगे, जिसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों ने मिलकर उसे वापस उसी ट्रेन पर, घायल लड़की जो थी उसको उस ट्रेन पर चढ़ा दिया और उसके बाद उसे भागलपुर रेलवे स्टेशन भेज दिया गया। भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उसकी बहन जो घायल थी, उसकी बहन लगातार रेलवे प्रशासन के कई अधिकारियों से, स्टेशन मास्टर से गुहार लगाती नजर आई कि मेरी बहन का जान बचा लीजिए, उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए व्यवस्था करवा दीजिए। लेकिन किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, ना ही आरपीएफ ने, ना ही स्टेशन मास्टर ने, जिसके बाद किसी तरह से परिवार घायल बच्ची को लेकर भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को शर्मसार कर रही है कि सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भागलपुर के सबौर रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं थे, जहां पर बदमाशों ने ट्रेन के ऊपर चढ़ी एक लड़की को नीचे से ही उसका पर्स छीनने का प्रयास किया। हम लोग कामाख्या से आ रहे थे और भागलपुर हम लोग को उतरना था। सबौर में 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकी तो हम और मेरी बहन खिड़की के पास बैठे हुए थे। वो खिड़की से बैग छीना और मेरी बहन बैग को पकड़े और फिर गेट लगा हुआ था, एक हाथ से मेरी बहन बैग को हटाई और फिर छीना झपटी होने लगा। इसी में मेरी बहन उसके दौरान में गिर गई तो मेरा भाई चेन खींचा। मेरे पापा और मेरा भाई दौड़ के गया स्टेशन पे मेरी बहन को उठाने के लिए और आरपीएफ सब जो था इतना बेवकूफ सब कि ना वो मेरी बहन को वापस इस ट्रेन में बैठा लिया और भागलपुर में लेके आया और मेरी बहन को कुछ नहीं किया। एक बैठने वाला जो होता है उस पे लेटा दिया और सब एक उधर चला गया। हम खुद हैं स्टेशन मास्टर के पास गए ऑफिस में और वो सोया हुआ था, हम उसको ढकढका के उठाया और वो मेरे पर उल्टा चिल्लाने लगा, बोलता ये कौन सा तरीका है, किसी का जान निकल गया और वो तरीका खोज रहा था। फिर हम लोग बोले कि हम लोग को ऑटो भी जाने दीजिए अंदर, जिससे कि हम अपनी बहन को उठा के लेके जाएंगे मयांगन। वो ऑटो को भी नहीं जाने दे रहा था। वो जो एक गेट है भागलपुर में बड़ा सा ब्लू कलर का ग्रिल, हम बोले उसको खोलिए तो उसको भी नहीं खोल रहा था। मेरा भाई बोलता है पहले ताला तोड़ दो, फिर बोलता है नहीं ये सरकार का है, तुम ताला नहीं तोड़ो। चाबी 10 घंटा से खोजा, चाबी निकाला, तब तक में मेरी बहन का प्राण छूट गया। जब तक मैं लाए मायागंज मेरी बहन। कितना लोग वहाँ पे छीना झपटी कर रहे थे? कौन लोग? छीना झपटी एक ही कर रहा था। मेरी बहन से एक ही का हुआ था। और तब तक में मेरी बहन बचाने का प्रयास कर रही होगी वो। हाँ उसको धकेला था या मेरी बहन का ऐसे खींच लिया। हाँ, तो ट्रेन जो फास्ट चल रहा था ना तो वो ऐसे गिर गई तो उसके सर पे चोट लग गया। चलती ट्रेन में खींचा? हाँ, हल्का चल जाता है ना ट्रेन। हाँ, तो फिर चल गया। पूरा मेरे बच्चे पैर पकड़ने के लिए गए, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। सिर्फ वहाँ पे तमाशाबीन था, आ रहा है यही आश्वासन देते रहा। कोई सुविधा नहीं मिला हमको। कितने घंटे तक आपने वहाँ पे 1 घंटा लगभग भागलपुर स्टेशन पर। जी हाँ, कहीं से मदद? कोई मदद नहीं। उस समय जीवित थी? हाँ, बेटी जीवित थी मेरी। मदद मिल जाती तो जान बच सकता मेरा। बच्ची को इस कदर वहां से खींचा कि वो ट्रेन के नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो गई और आज परिवार ने अपनी ही बच्ची की जान वो गंवा दी है। इसके बाद एक तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं मदद की हाथ प्रशासन, रेलवे प्रशासन की ओर से नहीं बढ़ाई गई, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि परिवार सीधे तौर पर इस मौत का जिम्मेदार रेलवे प्रशासन को ठहराता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि अभी परिवार पोस्टमार्टम हाउस में ही है और यहाँ से अब उस लड़की के शव को एम्बुलेंस में लादकर खगड़िया जिले के परबत्ता उसके पैतृक आवास पर वहां ले जाया जा रहा है। परिवार गम में है, लगातार बहनें माँ उनका रो कर बुरा हाल है। वो लोग पूजा करने के लिए कामाख्या मंदिर गए हुए थे, वहां से ये लोग लौट रहे थे और इस दौरान भागलपुर पहुंचने से जस्ट पहले एक रेलवे स्टेशन पहले इस तरह की घटना हो जाती है और घटना होने के बाद किसी ने उनकी मदद नहीं की, जिस वजह से आज परिवार रो रहा है और परिवार की एक बच्ची की जान चली गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है और कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होनी चाहिए कि जिन लोगों ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। आखिरकार रेलवे प्रशासन लगातार दावे करती है कि हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रेलवे स्टेशनों पर रखते हैं, तो ऐसी तस्वीर निकलकर कैसे सामने आई कि जहां पर पहले तो बदमाशों ने रेलवे स्टेशन के समीप छिनतई का प्रयास किया और उस छिनतई के दौरान एक लड़की की जान चली गई है। कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई सभी सिस्टम जितने आरोपी हैं इस पूरे घटनाक्रम में उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।